आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 6 जिलों में सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में 5 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। इस बीच रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। देहरादून में बरसाती नदी में बारिश के बाद पानी बढ़ने से एक युवक डूब गया। उधर केदारनाथ में चौराबाड़ी झील के ऊपर रविवार तड़के हिमस्खलन हुआ। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर प्रशासन ने लोगों को झील की ओर न जाने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि 1 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज दौर की भी संभावना है। इससे प्रदेश भर में तापमान में कमी आएगी। इस बीच रविवार को प्रदेश भर में कई जगह हल्की बारिश हुई। देहरादून के कई इलाकों सहित उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर बादलों और सूर्य की आंख मिचौली चलती रही। टेस्ट मैच की एक पारी में 8 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय बनी स्नेहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 8 विकेट लेकर भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्नेहा एक पारी में 8 विकेट लेने वाली भारतीय महिला टीम की दूसरी और विश्व की तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। सरकारी स्कूलों के बीमार शिक्षकों की सूची तैयार। सरकारी स्कूलों की गंभीर बीमार शिक्षकों की लिस्ट तैयार हो गई। प्रथम चरण में एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। रविवार देर शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की। बिष्ट ने बताया कि दोनों मंडलों से जिलावार रिपोर्ट मिल गई है। सोमवार दोपहर तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें संख्या स्पष्ट हो जाएगी। बीमार पाए गए शिक्षकों के बाबत जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को देश के 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। पौड़ी हाईवे पर मलबे में दबकर एक की मौत। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर भूस्खलन के चलते मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने हादसे के दूसरे दिन रविवार को उसका शव बरामद किया। चुनाव में जनता ने संविधान में भरोसा जताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद रविवार को अपने पहले मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। कश्मीर, तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी। विश्व विजेताओं से बोले पीएम मोदी, आपने देशवासियों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी ने देश का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने रविवार को खिलाड़ियों से फ़ोन पर बात की। उन्होंने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की सराहना की। उन्होंने फाइनल में विराट कोहली की पारी की भी तारीफ की व भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को सराहा। कोहली, रोहित के बाद जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय को कहा अलविदा। तो अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी विश्व कप जीतने के बाद कोहली और रोहित की तरह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शामिल 35 साल के जडेजा ने कहा, T20 विश्व कप जीतना सपना सच होने जैसा था। उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, सतर्कता बढ़ाई। तो देहरादून में देर रात भारी बारिश, मलबा आने से दून मसूरी हाईवे हुआ बंद। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे देश में पहुंच गया है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। रविवार देर रात मलबा आने से दून मसूरी हाईवे किंग क्रैक में बंद हो गया, जिससे दोनों ओर कई वाहन फंस गए। रात 2 बजे तक हाईवे नहीं खुल पाया था। कर्मचारी मौके पर जुटे हुए थे। वहीं दून में देर रात तक भारी बारिश जारी थी। विंसर वनाग्नि एम्स में भर्ती पीआरडी जवान ने तोड़ा दम। विंसर अभयारण्य में झुलसे पीआरडी जवान कुंदन नेगी
ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस घटना में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, आज से खुल जाएंगे 16,236 स्कूल। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से प्रदेश के 16,236 सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। इनमें 11,375 प्राथमिक, 2,548 उच्च प्राथमिक और 2,313 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। नए आपराधिक कानून आज से तो देश भर में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इससे देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल की कानूनों का अंत हो जाएगा। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। पुणे में पिकनिक मनाने गए 3 बच्चों समेत 5 डूबे। बीसीसीआई ने टीम पर बरसाए 1.25 करोड़ रुपए। तो T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 125 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन रद्द रहेगी। तो रुड़की स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के काम के चलते देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से बुधवार तक रद्द रहेगी। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक आएगी और वहीं से वापस जाएगी। संसद में नीट पर हंगामे के आसार। तो संसद में सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट, अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष प्रश्न पत्र लीक मामले के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा सकता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अंतिम फैसला कार्रवाई से पहले किया जाएगा। हिंदी भारतीयता की पहचान, देश की संस्कृति का करती है प्रतिनिधित्व। डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश विपक्ष की पसंद। केदारनाथ में फिर टूटा हिमखंड, कोई नुकसान नहीं। तृणमूल नेताओं ने युवक युवती को बेरहमी से पीटा। तो बंगाल में महिलाओं की सरेआम पिटाई और अत्याचार पर तृणमूल समर्थकों एवं नेताओं की संलिप्तता पर राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। कूच बिहार में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई के मामले की जांच अभी शुरू ही हुई थी कि उत्तर दिनाजपुर में युवक युवती के प्रेम को अवैध बताकर पंचायत में उनके साथ मारपीट का वीडियो प्रसारित हो गया। बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हुए शत्रुघ्न सिन्हा। तो हिंदी सिनेमा के शॉटगन अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को तेज बुखार के चलते मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान को विशेष अभियान चलेगा। अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास, नए आपराधिक संहिता लागू, गंभीर अपराधों में घर बैठे होगी FIR। सूखे के बाद जून के अंत में झमाझम बरसे मेघ। तो दून में सामान्य से 49% कम वर्षा। हरिद्वार में सबसे कम। तो उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और पहाड़ से लेकर मैदान तक वर्षा का दौर भी तेज हो गया है। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पेड़ न काटने के आदेश पर मुख्यमंत्री का आभार किया। राज्य आंदोलनकारियों का CM आवास कूच नोकझोंक। तो मूल निवास भू कानून और क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के राज्य आंदोलनकारियों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने हाथीपड़ कल्ला में प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। मानसून की पहली बौछार ने खोली दावों के पोल। राज्य कर में 14 राज्य कर अधिकारी बने सहायक आयुक्त। संविदा अंशकालीन कार्मिकों को नियमित करे सरकार। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने दैनिक वेतन संविदा कार्य प्रभावित अंशकालीन व तदर्थ कर्मियों को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 10 वर्षों के निरंतर सेवा का नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की है। वहीं सार्वजनिक नियमों, निकायों और उपक्रमों के कार्मिकों को राज्य कर्मियों की भांति जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का लाभ, पदोन्नति में शिथिलता, 7वें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता दिए जाने की भी मांग की है। राज्य निगम
कर्मचारी अधिकारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल महासचिव BS रावत की अगुवाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मियों को 4 माह पूर्व महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई, पर सार्वजनिक निगम उपक्रम के कर्मियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। ट्रांसजेंडर ने प्राइड परेड निकाल समानता का दिया संदेश। तो ढोल ताशे के बीच निकाली परेड 150 से अधिक ने किया प्रतिभाग। T20 विश्व कप का विजयोत्सव। तो विश्व चैंपियन बनने के साथ रोहित कोहली और जडेजा की T20 अंतर्राष्ट्रीय से विदाई। रोहित ने चखा पिच का स्वाद। समूह ग की परीक्षा में पहली बार AI तकनीकी से नज़र। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की रविवार को आयोजित इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा में कुल उपस्थित 86% रही। नीट परीक्षा पेपर लीक से सतर्क आयोग ने कुछ संवेदनशील केंद्रों में लाइव CCTV कैमरे लगाने के साथ ही पहली बार AI तकनीकी से संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने का काम किया। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि रविवार को प्रदेश के 10 जनपदों में 104 परीक्षा केंद्रों पर परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृह माता, हाउसकीपर जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के लिए कुल 40,089 अभ्यर्थी नामांकित थे, जिनमें से रविवार की परीक्षा में 34,329 अभ्यर्थी शामिल हुए। लगभग 86% अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। कैमरे ने भेजे अलर्ट। तो आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि प्रयोग के तौर पर 6 जगह AI तकनीकी युक्त कैमरे लगाए गए थे जो संदिग्ध गतिविधियों का अलर्ट भेज रहे थे। नीट प्रकरण को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती। तो आयोग सचिव SS रावत ने बताया कि नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को देखते हुए आयोग द्वारा इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। इसके लिए कुछ संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में CCTV और AI तकनीक से युक्त लाइव कैमरे से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखी गई। दून में पढ़ रही छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो दून में पढ़ाई कर रहे उत्तरकाशी की छात्रा से दोस्ती कर उसी के जिले के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी मुकर गया। पीड़िता ने आरोपी के पिता से शादी की बात की तो उन्होंने भी बुरा भला कहकर बेटे की शादी से इनकार कर दिया। कोर्ट आदेश पर मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनीष की निशानदेही पर मिली पिस्तौल। 1.13 करोड़ रुपए की ठगी में चौथा आरोपी धरा गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीमा सुरक्षा बल ने जारी किया विज्ञापन। तो 1526 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर के 64 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। BHU में 47 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रिंसिपल, TGT, PGT व कई पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। BPSC में 1339 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती निकली, जिसके 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 130 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। BSF में 1500 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 2300 से ज़्यादा ग्रुप सेकंड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। गंगाधर की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंटों की तलाश में CBI। बच्चों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र किए प्रदान। देहरादून की स्नेह की फिरकी में उलझी दक्षिण अफ्रीका की टीम। फीस को लेकर के मनमानी पर लगेगी रोक। तो राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के लिए नियमों का ड्राफ्ट तैयार हुआ। शिक्षक एक दूसरे शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को भी पढ़ाएंगे। कारोबारी का डिजिटल
अरेस्ट कर 1.25 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। घर के ताले तोड़कर नकदी, एलईडी व दस्तावेज चोरी हुए। गुनियाल गांव के पास नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवती से मोबाइल लूटने का आरोपी पकड़ा। तो देहरादून से खबर आई है। प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला हत्याकांड में पिस्टल बरामद हुआ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती होने पर मुकरा। तो शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब वो गर्भवती हुई तो शादी करने से इनकार कर दिया। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पूर्व प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 कारों में सवार बदमाशों ने हाईवे पर चलाई गोलियां। तो रुड़की से खबर है। नारसंग कस्बे में मंगलोर की तरफ जा रही थार और एक स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिल्मी अंदाज में 20 राउंड से अधिक फायरिंग से दिल्ली हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने करीब 4 किलोमीटर तक गाड़ियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। ट्रक के ऊपर गिरा बोल्डर, एक की मौत। कोटद्वार से खबर आई है। पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार और डुगड्डा के बीच पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आकर खाई में गिरे वाहन में फंसे शव को 19 घंटे बाद बरामद किया गया। कोटद्वार पौड़ी हाईवे 10 घंटे रहा बाधित, कई डेंजर जोन बने। गंगोत्री हाईवे पर गिरे बोल्डर आधे घंटे रहा बंद। नदी का पानी साफ करने में हर दिन 2.5 लाख की फिटकरी लग रही। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल समेत 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिजली कटौती पर कैंडल लेकर प्रदर्शन किया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत। पौधे लगाकर प्रकृति का ऋण चुकाएं। त्रिवेंद्र और हरीश ने संभाला मोर्चा। तो उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। मानसून आते ही बिजली घरों को अलर्ट किया गया। जोशी ने हाथीबड़कला में सुनी मन की बात। मेडिकल कॉलेजों की नर्सिंग भर्ती से अस्पताल खाली होने की नौबत। तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की 1455 पदों पर शुरू हुई भर्ती से सरकारी अस्पतालों से नर्सिंग अधिकारियों के खाली होने की नौबत आ गई है। बड़ोवाला में प्रधान ने रोपा नीम का पौधा। आक्रोश भू कानून मूल निवास को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच किया। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने भू कानून मूल निवास, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण, चिन्हीकरण जैसे मुद्दों पर रविवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। T20 में विश्व विजेता बनने पर जश्न मनाया। सहसपुर में ठप पड़ी है अल्ट्रासाउंड मशीन। हरवट पूर्व व्यापार मंडल के चुनाव के लिए हलचल तेज हुई। मानसून में नालों की सफाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो हरिद्वार से खबर रही है। परिजनों ने डांटा तो नाराज 3 सहेलियां मुंबई पहुंची। तो उत्तरी हरिद्वार से 25 जून को 3 सहेलियां हुई थी लापता। दादा के साथ लौट रहे पोते पर फायर। तो शादी की तैयारी में जुटे युवक को बाइक सवारों ने रविवार को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। वहीं खबर मंगलोर से स्मैक तस्करी में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। ज्ञानसू में लोगों के घरों में बरसाती मलबा घुसा। केदारनाथ धाम में चौराबड़ी झील के ऊपर हिमस्खलन हुआ। कर्णप्रयाग पोखरी मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे। चेक बाउंस के दोषी को 6 माह कारावास की सजा हुई। कोटद्वार के समीप हुए हादसे में लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ। टनल में काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। शहीद का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा घर। तो लद्दाख की शोक नदी का जलस्तर बढ़ने से हुए हादसे में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पाबू ब्लॉक के विसल्ट गांव के शहीद भूपेंद्र नेगी के पितृत्व गांव सहित पाबो के आसपास के गांव में शोक की लहर है। पिथौरागढ़ में सड़कों पर आए मलबे में फंसे वाहन। तो सीमांत में मानसून की बारिश के साथ लोगों की बड़ी मुश्किलें। धारचूला में खुमती खनोचिया निर्माणाधीन सड़क पर आया मलबा। झूठी सूचना देने पर 10,000 का चालान किया। शराब के साथ दुकानदार गिरफ्तार। चंपावत से खबर रही है। ऑल वेदर से अच्छी तो गांव की सड़कों की हालत है।
कोलियारों ताल में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत। चंपावत से खबर आई है। टनकपुर कासगंज के बीच आज से ट्रेन का संचालन बंद रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिया मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन। तो देर शाम कैंप कार्यालय में हुई सीएम से मुलाकात। केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाएं। रामनगर को बनाएंगे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की राजधानी। कुमाऊं की सभी सड़कें होंगी ऑल वेदर रोड। तो हल्द्वानी में बोले केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा। कैची धाम में जाम से निजात को जल्द टनल का सर्वे शुरू होगा। सेवा योजना निदेशालय में 22 कर्मियों को मिली प्रोन्नति। अस्पतालों में डॉक्टरों के 56% पद खाली हैं। चंपावत अनुसंधान केंद्र में रेनबो ट्राउट के अंडों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। टनकपुर में 12 रोडवेज बसें 10 दिन से वर्कशॉप में खड़ी हैं। वहीं खबर चंपावत से 931 ने दी इंटरमीडिएट स्तरीय लिखित परीक्षा। कनेडी में 11 जुलाई से कालेसन महोत्सव होगा। शराब तस्करी का फरार आरोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार हुआ। पूर्णागिरी में 10 घंटे से अधिक गुल रही बिजली। लोहाघाट से खबर है, 2 पक्षों में विवाद, एक को छत से नीचे फेंका। बाढ़ ने उखाड़ी पाइपलाइन, पानी को तरसे लोग। तो हरिद्वार से खबर आई है। कर्मचारी के खाते से ठगों ने लगाई सेंध। गंगा में बही 5 गाड़ियां निकाली, 3 हैं गायब। तो उत्तरी हरिद्वार में सूखी नदी के रपटे में बहकर गंगा में बही 5 गाड़ियों में को 10 घंटे बाद निकाल लिया गया, लेकिन 3 गाड़ियां का अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली फौरी राहत। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 1550 ने दी प्रवेश परीक्षा। दुष्कर्म का आरोपी 1 माह बाद धरा गया। तो पथरी क्षेत्र में एक गांव में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। भारत को विकसित बनाने के लिए हरिद्वार में दौड़े सीए। वही खबर हरिद्वार से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की चैन झपटने में 2 गिरफ्तार हुए। 2.5 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड योजनाएं लाए मुख्यमंत्री धामी। जंगल की आग में झुलसे पीआरडी जवान की मौत हो गई। बाथरूम में नहाते वक्त युवती का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। तो रानी खेत से खबर आई है। नगर क्षेत्र में बाथरूम में नहाने के दौरान युवती का वीडियो बनाने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मूल रूप से बंगाल निवासी आरोपित यहां स्वर्णकार की दुकान में काम करता है। नजियाबाद बुआखाल मार्ग पर खतरा, संभल कर चलें। टैक्सी व्यवसायियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हेलगुगाड़ में हाईवे पर गिरी चट्टान, 1 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। वाहन में मिला लापता व्यक्ति का शव। तो कोटद्वार से खबर आई है। धोखाधड़ी व चेक बाउंस के मामले में 6 माह की सजा हुई। बिनसर में झुलसे कुंदन ने 17 दिन बाद दम तोड़ा। आज से खुलेंगे स्कूल, बच्चों को किताबें मिलेंगी। चरस रखकर फरार महिला 3 दिन से पुलिस को दौड़ा रही। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता। 6 माह में पूरा होगा ठंडी सड़क के ट्रीटमेंट का काम। कानून की नई धाराएं उलझा रही दिमाग, आज से दर्ज होंगे केस। नियम ताक पर रख आउटसोर्स कर्मियों को बांट दिया मानदेय। तो वन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय देने को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं। कर्मचारियों को मनमाने तरीके से मानदेय का वितरण कर दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत के बाद मामला खुलने के बाद वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कुमाऊं के सभी प्रभागीय प्रबंधकों को 25 जून को पत्र भेजकर रिपोर्ट तलब की गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी समेत 9 स्थान डेंगू के लिए संवेदनशील। इंजीनियर से 3.28 लाख की साइबर ठगी हुई। मल्टीटास्किंग वर्क का झांसा देकर 4.30 लाख रुपए ठगे गए। ढकिया ताल में डूबे छात्र के मामले में 4 दोस्तों पर केस दर्ज किया गया। केदारनाथ में चौराबड़ी झील के पास हिमस्खलन हुआ। छत से गिरकर कांस्टेबल की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। गंगा में 2 माह बाद तक राफ्टिंग पर लगी रोक।
दून की क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया की संकट मोचक। सेलाकुई में 5 घंटे बिजली कटौती से बेहाल रहे लोग। विकास नगर में 2 परेशानों में से 3 बच्चों को मुक्त कराया। वीकेंड पर चक्राता में उमड़े पर्यटक। दर्रा रीड बॉर्डर पर जाम खुलवाने में पुलिस के छूट रहे पसीने। हनोल में स्नान घाट बनाने की मांग उठाई। किशोरी ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म। तो रानी पोखरी क्षेत्र में की एक नाबालिग गर्भवती ने ऋषिकेश के अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई। कूड़ेदान हटाए, फायदे से ज़्यादा दुष्परिणाम आए। तो देहरादून में जहाँ थे कूड़ेदान वहाँ डाला जा रहा कूड़ा। निगम की कोई सुनता नहीं, सख्त कार्रवाई कोई करता नहीं। वीकेंड पर उमड़े सैलानी जाम से हुए परेशान। तो मसूरी से खबर रही है। दून में पढ़ रही छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। राज्य आंदोलनकारियों की पुलिस से हुई नोकझोंक, धरने पर बैठे। प्रवेश में सन वैली के 2000 छात्रों को मिले प्राथमिकता। आज से गुलजार होंगे स्कूल, हुई सफाई। ट्रक के ऊपर गिरा बोल्डर, एक की मौत। खाई में गिरे वाहन में फंसा शव निकाला। घरों में घुसा सड़क का मलबा, लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर गए। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे 10 घंटे रहा बाधित, कई डेंजर जोन बने। यमुना के मुहाने पर जमा मलबा दे रहा खतरे को न्योता। बद्रीनाथ हाईवे नहीं हुआ दुरुस्त, ठेकेदार का अनुबंध होगा निरस्त। ओली में स्कीइंग स्लोप के बीच में पाइप बिछाने का काम शुरू हुआ। ITI देवाल खुलने और बंद होने तक सिमटा काम नहीं होते प्रवेश। बालिका वर्ग में उत्तराखंड की टीम चैंपियन रही। एक माह में फूलों की घाटी पहुंचे 3500 से अधिक पर्यटक। कांवड़ यात्रा QR कोड स्कैन कर रूट और पार्किंग का पता लगा सकेंगे शिव भक्त। वही खबर है, हरिद्वार से साइबर ठगों ने खाते से 1.19 लाख रुपए निकाले। आज से खुलेंगे स्कूल, परिसर में उगी है घास, कहीं झाड़ियों की झुरमुट। महिला की चेन झपटी, 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। रेल कर्मचारी सहित 2 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई। ज्वालापुर और हरकी पौड़ी में मिले 2 शव। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 33 मकान मालिकों पर जुर्माना लगा। समर्पण भाव से काम कर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। अब शिक्षक एक दूसरे शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को भी पढ़ाएंगे। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में इस मसले पर आज बनेगी सहमति। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री भी जाम में फंसे। तो कैची धाम से भवाली तक रेंगे ट्रैफिक में, मंत्री अजय टमटा का वाहन फंसा। काठगोदाम से रानीबाग तक 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। नैनीताल में भी जाम की बनी रही स्थिति, बसों के फेरे बढ़ाए। आज से आधुनिक कोच से लैस ट्रेन में सफ़र करेंगे यात्री। तो जम्मू तवी से काठगोदाम और काठगोदाम से कानपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में 13 पुराने कोच हटाकर LHB कोच लग गए हैं। ढकियाताल में युवक की मौत के मामले में दोस्तों पर केस दर्ज किया गया। मृतक के परिजनों को गुमराह करने का लगाया आरोप। ऑनलाइन काम का झांसा देकर 4.30 लाख रुपए ठगे। टनकपुर पिथौरागढ़ NH पर आज से रात में नहीं चलेंगे वाहन। बंगा पानी से बानी तक 19 किलोमीटर सड़क बदहाल हुई। कुरलताल में नहाने गए छात्र की डूबकर मौत हो गई। पार्टी के दौरान कहासुनी होने पर युवक को छत से फेंका। तो लोहाघाट से खबर रही है। SSJ परिसर में विद्यार्थी अब ड्रोन तकनीकी से होंगे पारंगत। B.Ed प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फल जारी हुआ। द्वारहाट में दिन दहाड़े तेंदुए ने महिला पर किया हमला। तो घायल महिला को CSC में हुआ इलाज, अब खतरे से बाहर है। अल्मोड़ा नगर की मॉल रोड पर लगा जाम, एम्बुलेंस तहसीलदार का वाहन भी फंसा। मानदेय कटौती पर रोज, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने शीतला पुष्कर मैदान में आंदोलन का किया ऐलान। SSJ परिसर में विद्यार्थी अब ड्रोन तकनीकी से होंगे पारंगत।
अब मेडिकल लगाने वाले शिक्षकों का चिकित्सा बोर्ड से होगा